बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी, आज हम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज और इसमें भी सिंपल से सवाल हैं अलजबरा वाले। रकमें ज़रब देनी है, जमा करवानी है, माइनस करवानी है, आसान चीज़ें हैं, मसला नहीं आएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई होता है कि इसको आसान बनाएं। ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ये नीचे सवाल दिए हुए हैं। अब देखें जो पहला सवाल है इस पर ज़रा गौर करें। ये लिखा हुआ है 2x की पावर 2 है, आगे ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के अंदर चीज़ है। और मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि जब भी ब्रैकेट आए ना तो ये ज़रब होती है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हमें ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करवाना है, और इधर भी इस जगह पे भी हमें मल्टीप्लाई करवाना है। जो बाहर वाली चीज़ है वो अंदर वाली चीज़ों के पास जाती है बारी बारी, यानी ये वाली बाहर वाली चीज़ पहले इसके पास जाएगी, फिर यही चीज़ उठ के इसके पास जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। देखें ज़रा कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने बराबर का निशान लगाना है, ये ज़रूरी होता है मैथ में। ये स्टेप्स होते हैं, आपके जो सवाल है ना वो अच्छा हो जाता है, प्यारा हो जाता है जब आपको वो अगला कोई चेक करता है। ठीक है ना, तो वो नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। तो ये बड़ी क्लासों में भी बहुत फ़ायदा होता है, अभी से प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, अब देखें करना कैसे है। ये रकम है ना 2x की 2, ये जा रही है x के पास। तो देखें इसके पास x की 2 पावर है, मतलब कि 2x है इसके पास, और यहाँ 1x ये है। तो मिलके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, ये शुरू वाला 2 तो वैसे ही रहेगा ना, तो x 3 हो जाएंगे, मतलब x की 3 पावर हो जाएगी। आगे देखें माइनस है, आप लिखें माइनस। अब ये 2x की 2 पावर ने y के पास जाना है। अब y और चीज़ है, वो और चीज़ है, दोनों डिफरेंट है ना, तो फिर इनको हम ऐसे ही लिख देंगे 2x की 2 साथ y उसके। ठीक है, y है वो x है, ये रोटियां हैं, ये सालन है डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट चीज़ें आपस में इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना। पास पास तो आप रख सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप बढ़ा नहीं सकते। आगे चलें, यहाँ आ जाए। अब यहाँ देखें 3y ने जाना है बारी बारी, लेकिन ये भी ध्यान करना है कि 3y अकेला नहीं है, 3y के साथ माइनस भी है। तो ये जो माइनस है ये भी साथ साथ जाएगा। तो देखें 3y जा रहा है x के पास, तो वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। और देखें आमतौर पे x पहले लिखते हैं, x लिख के फिर आगे y लिख दें, 3xy ऐसे लिख दे। अब इसने जाना है इसके पास, लेकिन माइनस अपना साथ लेके जा रहा है। तो माइनस और प्लस की जब जंग होती है, लड़ाई होती है, तो कौन जीतता है? माइनस, क्योंकि ये तेज है, ये शरीफ है बेचारा। तो माइनस आ जाएगा, और 3 को आप लिखें, और 1y ये और 1y ये, 2y हो जाएंगे ना, तो उसकी पावर हम 2 लिख देंगे। जितने वो हो जाए उतनी उसकी पावर लिख देते हैं। एक ये है, एक ये है, और वैसे भी पीछे पढ़ाया हुआ है कि इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी 1 पावर है, ये 1 पावर है, मिलके 2 पावर हो जाती है। अब ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेटें ख़त्म करा ली। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या इनमें कोई रकम एक जैसी है, मिलती जुलती है। यहाँ सिर्फ x की पावर 3 है, x की पावर 3 वाला और कोई नहीं है। यहाँ सिंगल y तो है, लेकिन यहाँ x का स्क्वायर है, ये सिंगल x है। तो एक जैसी नहीं है कोई भी, सारी की सारी चारों मुख्तलिफ है। तो जब चारों मुख्तलिफ हैं तो अब इनका अब और हम कुछ कर नहीं सकते, ना इनको जमा करा सकते हैं। मनफी जमा मनफी वही होती हैं जो एक जैसी हो। तो इस सवाल को यहीं छोड़ देंगे कि बस इसका आंसर इतना ही है। अगले सवाल पे आए। यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है, बराबर का निशान लगाएं। ये तो अकेली है ना, इसको तो ऐसे ही आप लिख लो। अब ये 10 है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो 10 जाएगा बारी बारी अंदर, और पीछे प्लस है तो उस बेचारे ने तो कुछ नहीं करना ना। तो 10x, ठीक है, 10 और x इकट्ठे हो जाएंगे। 10 ने जाना है 2 के पास। तो अब ये देखें एक जैसी चीज़ें हैं, ये मल्टीप्लाई होंगी, x के बगैर वाली है ना। तो 10 2 बार कितना होता है? 20 हो जाता है। आगे चलें। अब फिर वही बात कि 5 जाने लगा है, लेकिन माइनस का भी ध्यान रखना है, माइनस साथ लिखना है। 5x, 5 और x, क्योंकि जब डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो ऐसे ही इकट्ठी लिख देते हैं साथ। अब देखें ये माइनस जाएगा आगे, तो ये इस दो माइनसेस की जब लड़ाई होनी है, एक बदमाश बंदा पहले से बैठा हुआ है और एक और बदमाश आ जाता है, ठीक है, तो उसने उसको तो कुछ नहीं कहना क्योंकि दोनों जोटीदार हैं। तो दोनों मिलके शरीफ हो जाते हैं, यानी प्लस हो जाते हैं। 2 माइनसेस इकट्ठे हों प्लस हो जाते हैं, कहते हैं बस ठीक है हम तो एक जैसे ही हैं।
ठीक है। वो शरीफ बंदे को बेचारे ने आके तंग करना है, वो माइनस वाले ने, लेकिन वो जो आपस में माइनस माइनस है वो कहते हैं बस ठीक है हम शरीफ ही रहते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, ठीक हो गया। आप देखें, अब फिर देखें कि इनमें कोई है रकम जो एक जैसी है। ये है 4x की ताकत 2 वाली, x की पावर 2 वाली कोई और है नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दें। अब आगे है ये 10x, ये सिंगल x है, तो सिंगल x वाली ये भी है। हमने x के लिहाज से देखना है कि यहाँ एक x है तो इधर भी एक x है, ये दोनों एक जैसी हैं। समझ ले x का मतलब है रोटी, तो ये भी रोटी है। 10 रोटियाँ ये हैं, उसमें से ये 5 रोटियाँ माइनस कर देनी है, निकाल देनी है, तो कितनी रह गई? 5 रह गई। लेकिन क्या रह गई? रोटियाँ। x भी साथ लिखना है, ठीक है ना, ऐसे करके। फिर ये दोनों 20, ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, तो 20 और 10 मिल के कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये देखें ना, हम कर रहे क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यही तो उसने कहा था, आसान तरीन शक्ल में जितना आप हल कर सकते हैं वो करें। अगला पार्ट करते हैं। यहाँ पे अब ये बटे शटे भी आ रहे हैं, चलें कोई मसला नहीं है, हम इसको करते हैं। पहली रकम तो ये अलहदा है ना, कोई ब्रैकेट शैकेट नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है, तो वैसे का वैसे ही उसको लिख देते हैं। अब वह यहाँ ये रकम है बाहर, फिर आगे ब्रैकेट है, फिर आगे भी ब्रैकेट है, और ये रकम भी है। तो पहले हम ना इन दोनों को कर लेते हैं। ये देखें, इसका फ़ायदा होगा, मैं आपको करके बताता हूँ। ये दोनों जो है ना, यहाँ एक फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला शायद अगली एक्सरसाइजेज में है, या चले इसमें पढ़ना है आपने कहीं ना कहीं। ये फार्मूला ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये नज़र शायद ना आए, ऐसे कि एक अगर हो ना a+b और एक हो a-b, यानी 2 रकमें ऐसी हों जो बिल्कुल एक जैसी, इधर a है तो इधर भी a है, इधर b है तो इधर भी b है, और एक में प्लस आ रहा हो और एक में माइनस आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि, और ये ज़ाहिर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ज़रब हो रही है, ब्रैकेट हो रही है, तो फिर क्या करते हैं कि ये जो पहली रकम है ना a, उसके ऊपर भी स्केयर लगा लेते हैं, माइनस लगाते हैं, और ये जो दूसरी रकम है ना b, उसके ऊपर भी स्केयर लगा लेते हैं। ये हमारा तीसरा फार्मूला है। जो फार्मूले हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में, उनमें ये तीसरा फार्मूला है। ये बड़ा ज़रूरी फार्मूला है, क्योंकि ये 9, 10 में, 8 में बहुत दफ़ा इसने इस्तेमाल होना होता है। यहाँ देखें वही चीज़ लगेगी, ये x-2 है, ये x+2 है, तो x और x मिल के ये x का स्केयर हो जाएगा, माइनस जैसे ये मैंने फार्मूला बताया, और ये 2 का भी स्केयर हो जाएगा ऐसे, और साथ ये x स्केयर है। ठीक हो गया, ऐसे करके आपने लिख देना। अब अगले स्टेप पे आते हैं, ज़रा और आगे चलते हैं, क्योंकि ये फार्मूला पढ़ना ही पढ़ना है आपने, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा स्केयर x का, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 का स्केयर, स्केयर का मतलब होता है कि 2 पावर है ना, तो 2 पावर का मतलब कि इस नीचे वाली चीज़ को 2 दफ़ा ज़रब दें, तो 2 बार कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है जी। अब अभी हमने ये अंदर वाले को किया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बाहर x स्केयर है ना, इसको भी साथ इनके अंदर ले जाते हैं, यानी इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, एक और काम वैसे हो सकता है, आप ये देखिएगा कि इस रकम में भी 2/3 है, इस रकम में भी 2/3 है, तो अगर हम ये 2/3 कॉमन ले लें कि भाई ये दोनों का है ना, तो एक बड़ी ब्रैकेट लगा के ना इनको बाहर निकाल देते हैं। देखिए फ़ायदा क्या होगा। अब यहाँ से ये अगर बाहर चली जाती है तो ये रह गई है ना x स्क्वायर, और इधर इस सारी रकम में से भी ये चली गई है। कॉमन का मतलब यही होता है, इसको बाहर निकाल दिया तो पीछे ये रकम रह गई है, इसको लिख लें x स्क्वायर -4 और ऊपर x स्क्वायर। ये ऐसे करके दोनों रकमों का 2/3 हमने बाहर निकाल दिया कि चलो भाई तुम तो बाहर निकलो। अब इसको ज़रा करा देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ज़रा करवा लेना चाहिए। यहाँ एक और काम हो सकता है, x स्क्वायर इधर भी है ना, x स्क्वायर इधर भी है, जो सारी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x स्क्वायर को भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता है। यानी ये देखें ज़रा, ऐसे बनेगा 2/3 x स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से भी x स्क्वायर भी चला जाए तो यहाँ फिर कुछ भी नहीं बचा, जहाँ कुछ ना बचे वहाँ 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। इस सारी में से ये x स्क्वायर हम ले गए हैं तो ये रह जाएगा, यानी x स्क्वायर -4। और आखिरी स्टेप ये होगा, ये मैं आपको कर देता हूँ कि ये दोनों देखें एक जैसे हैं। पहले x स्क्वायर को आप लिख लें, तो 1 - 4 करेंगे, 1 जो है वो प्लस का है,
4 जो है वो माइनस का है। एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो तो हम उनको माइनस कराते हैं। 4 में से 1 निकालते हैं 3 आएगा, और बड़ी रकम की अलामत लगती है। बड़ी रकम 4 है, उसके पास माइनस है, तो फिर यहाँ आपने माइनस लगा देना है। अब ये है इसका आसान तरीन आंसर। बाहर वाला x² मैंने नहीं लिखा ये। अब ये आंसर होना चाहिए पीछे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, वो इससे मल्टीप्लाई करवा देता है, ठीक है। अब देखिएगा पीछे ये आंसर है या दूसरा आंसर है। अच्छा, बुक के पीछे मैंने चेक किया है, ये आंसर उससे मिलता जुलता नहीं है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि ये पहली दफ़ा किताबें बनी है ना, तो उसमें रकमें जो है ना उससे चीज़ें गड़बड़ हुई हैं जो बुक बनाने वाले हैं। कहीं पे उसने रकम सही नहीं लिखी, कहीं पे आंसर सही नहीं लिखा हुआ। तो जो रकम ये है ना जो उसने दी हुई है, अब वहाँ बुक में ये लगता है ये n लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन n तो नहीं है ना, ये बाकी चीज़ें तो x हैं, तो ये भी x होना चाहिए। आंसर में कहीं n नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब n तो नहीं है, ये x है, ठीक है। तो मैंने x के लिहाज से किया है, तो जो ये रकम है ना उस लिहाज से तो आंसर यही आता है, ठीक है। जो पीछे आंसर है वो नहीं आ सकता, वो फिर रकम कहीं उसने चेंज की होगी, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास तो यही रकम है, तो रकम अगर चेंज हो जाए तो शायद वो आंसर बन जाए। तो फिलहाल हमें तरीका आना चाहिए ना कि मेथड, अगर कोई सवाल इस तरह आ जाए तो हमने कैसे करना है। मेथड आता हो तो रकम जो मर्जी हो बंदा कर सकता है। तो फिलहाल आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा, क्योंकि बुक में अभी मसाइल है, पहली दफ़ा ये बुक बनाई गई है, तो इसलिए मसले मसाइल अभी रहते हैं। चलें 4 वाला करते हैं। यहाँ पे भी पहली रकम तो ऐसे ही है ना, क्योंकि ये अकेली है। बाकियों में देखें तो ये ब्रैकेटें लगी हुई हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3x हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि इसके साथ माइनस भी है। 3 ने जाना है 4 के पास, तो 3 4 जार कितना हो गया 12, मल्टीप्लाई होना है ना, ब्रैकेट है, और माइनस जाएगी प्लस के पास, तो प्लस को कहेगी भाग जो, मैंने आना है, माइनस आएगा वहाँ पे। आगे चलें, 4 से मल्टीप्लाई होना है 4x², और 4 ने 2 के पास जाना है, तो 4 2 जार 8। सारे प्लस प्लस हों तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना, फिर तो आपने प्लस ही लगाना है। अब यहाँ देखें कि कोई रकमें जो एक जैसी हों, x का स्क्वायर है, इधर भी देखें x का स्क्वायर है, तो 4 ये और 6 ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, प्लस हो रही हैं, ठीक है। 6 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10x²। इसी तरह ये सिंगल x वाली ये है और कोई नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दें। और ये दोनों एक जैसे हैं, ये जो 12 और 18 है एक ही फैमिली है, क्योंकि इन दोनों के साथ x वगैरह नहीं है, ठीक है। तो एक प्लस की है एक माइनस की है, मैंने पीछे कहा एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो इनको हम माइनस कराते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। 12 में से 8 निकाल दें तो कितने आते हैं 4, और बड़ी रकम कौन सी है ये, इसकी जो अलामत है जो साइन है वो हम लगा लेंगे, और बस ये सिंप्लीफाई हो गया। 2 स्टेप्स में ये होने वाला था। बाज़ जल्दी हो जाते हैं, बाज़ को थोड़ा लेंथी करना पड़ता है। यहाँ आ जाए, अब ये लेंथी है सवाल, लंबा है सवाल, क्योंकि इसमें ज़रबे ज़ुरबे ज़्यादा हैं, तो ये ज़रा, इसलिए मैंने इसकी जगह भी ज़्यादा छोड़ी है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होना है। तो अब इसमें ये देखें ब्रैकेटें लगी हुई हैं ना, तो इसमें इस ब्रैकेट में भी 2 रकमें हैं, इस ब्रैकेट में 3 है। तो हमने क्या करना है, इस वाली जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है पहली, उसको लेके बारी बारी इन तीनों के पास जाना है, फिर इस 3 को लेके बारी बारी तीनों के पास जाना है, और यही काम हमने इधर करना है। ये देखें ज़रा, पहले हम 4m को लेके जाते हैं इसके पास, तो 1m ये है 2 ये हैं, तो ये 4m की पावर 3 हो जाएगा। अब ये जा रहा है इसके पास, वो भी 4m है वो भी 4m है, 4 4 बार 16, ठीक है। 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 1m ये मिलके m का स्क्वायर। आगे 4m ने जाना है इस 4 के पास, तो 4 4 जार 16, और एक m भी है उनके पास, तो ये 4m के साथ तीनों रकमें हो गई मल्टीप्लाई। अब 3 के साथ, अब 3 जा रहा है इसके पास, तो 3m²। देखें है इजी है काम, बस ये है कि ध्यान रखना है बस। आगे माइनस है, माइनस लिख लें, 3 4 जार 12, और एक m भी है उनके पास, और 3 ने जब 4 के पास जाना है तो 3 4 जार 12। लें जी, पहला हिस्सा जो है ये वाला वो हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ये माइनस लिख के, अब चूँकि आगे इनको मल्टीप्लाई करवाना है और ये बाहर माइनस था, तो माइनस का बड़ा ध्यान रखते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं कि अंदर जो मर्जी हो, बाद में ये माइनस का भी काम होना है क्योंकि वो बाहर मौजूद है। अब अंदर वही 2m को उठा के बारी बारी इन तीनों के पास, तो ये 2m जाएगा इसके पास, 2 2 जार 4, ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वरना बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। m और ये m की 2, m की 3 हो जाएगा।
आगे 2m ने जाना है 3m के पास, तो 2 3 बार 6 और 1m और 1m, m की ताकत 2। अब जगह ख़त्म हो गई है, इधर आ जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर अब आगे नहीं जा सकते। तो कहाँ पहुँचे थे, इसका इसके साथ किया था। अब ये 2m जा रहा है 4 के पास, माइनस भी मौजूद है उसके पास, माइनस लगा लें। 2 4 बार 8 और इसके साथ m भी है, ठीक है। अब आ जाएंगे -3 के साथ, 3 से ज़रब दिलाते जाएंगे लेकिन साइन भी चेंज करते जाएंगे, माइनस है ना। तो ये देखें -3 2 बार 6 m की 2, 3 3 बार 9 माइनस हो जाएगा 9m और 2 माइनसेस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो 3 4 12। लो जी, ये असल काम था मल्टीप्लाई करने का। अब चीज़ें सीधी सीधी करनी है तो वो इजी है काम। m की 3 वाला कोई और है नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दें 4m की 3। m की 2 पावर वाला ये भी है, ये भी है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। 16 में से 3 निकाल दें तो 13 आ गए और बड़ी रकम की अलामत लगा दें साथ, m की 2 भी है ना, 13m की 2। अब आगे चलें तो ये दोनों सिंगल m वाले हैं, तो 16 में से ये 12 माइनस होएंगे, तो 16 में से 12 निकाल दें तो कितने आ गए 4m और आगे ये 12। चलें, बाहर वाली चीज़ें थोड़ी सी हल हो गई, अंदर वाली चीज़ों का भी यही काम करते हैं ब्रैकेट वाली को। m की 3 वाला एक ही है, उसको भी नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। m की 2 वाला ये है और ये है, और ये जमा का 6 है, ये माइनस का 6 है, ये ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे क्योंकि एक जितने हैं, वो भी 6 है वो भी 6 है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, ख़त्म हो जाते हैं। 6 में से 6 निकालें 0, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। अब सिंगल m पे आए, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों रकमें माइनस की हों तो हम आंसर उनको जमा करते हैं, क्योंकि माइनस का मतलब ये है कि 8 रुपये मैंने किसी लड़के को दिए, 9 रुपये और दे दिए, तो मिल के 8 और 9 17 रुपये चले गए, लेकिन उस लड़के के पास चले गए, यानी माइनस में ही रहे। माइनस ये होता है कि आपके पास से पैसे किसी और को जा रहे हैं, ठीक है, तो 8 और 9 मिल के 17 हो जाएंगे, और लेकिन m ही रहेगा। और एंड पे ये 12 बेचारा जो है वो रह गया, वो लिख लेते हैं। देखें साथ साथ जो है वो हल होता जाता है, आसान होता जाता है। अब आपने ये करना है कि ये ब्रैकेट को भी खोल लेना है और बाहर वाले माइनस की वजह से इनके साइन चेंज कर देने हैं, क्योंकि माइनस का काम यही है। प्लस बेचारा कुछ भी नहीं करता, कहता जो मर्ज़ी करो, मैंने आपको नहीं तंग करना, ठीक है ना। लेकिन ये जो माइनस वाला है ना, ये कहता है भाई मेरी वजह से चेंज आनी चाहिए। तो ये देखें, ये प्लस का है, इसके पीछे प्लस होता है, इसको हम माइनस कर देते हैं। ये माइनस का है, इसको प्लस कर देते हैं, और ये प्लस का, इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर देंगे। अब ज़रा आखिरी स्टेप होगा कि जो एक जैसी हैं, आप देखें ये भी 4m की 3 है, ये भी 4m की 3 है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ओके, m स्क्वायर वाली ये है और कोई है ही नहीं है, तो चले इसको तो लिखें ना 13m स्क्वायर। अब सिंगल m वाली ये है और ये है, 17 और 4 मिलके कितने हो जाएंगी 21 हो जाएंगी, 21m और -12। ले जी, ये मेरा आंसर है। बुक के पीछे चेक कर लें, अगर है तो सही है, वरना वही बात है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रकमों की, लेकिन बहरहाल ये इस तरह से आंसर आता है। आप चेक करिएगा, कोई गलती हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। चलें जी, 6 वाला सवाल। 6 वाले सवाल में भी ब्रैकेटें श्रैकेटें लगी हुई हैं, मुश्किल नहीं लग रहा क्योंकि सिंपल सा सवाल है। ये सवाल ऐसा होता है जिसमें देखें ब्रैकेटें ज़्यादा हैं, तो इसमें तीनों ब्रैकेट्स आ रही हैं, छोटी है, दरमियान वाली है, सबसे बड़ी है। तो ज़ाहिर है सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, तो बाकी रकमें हम वैसे ही लिखते जाते हैं, और जहाँ सबसे छोटी रकम आती है ना उसको हम सबसे छोटी ब्रैकेट आती है उसको हल करेंगे। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस भी साथ मौजूद है, ठीक है, तो स्मॉलर ब्रैकेट जो है उसको हम फिनिश करने लगे हैं। 2 2s are 4, ठीक है, और साथ x भी है उसके। अब -2 ने अंदर जाना है तो 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे ना, पहले भी माइनस है, और 2 3 बार कितना हो जाएगा 6 और साथ उसके y। अब स्मॉलर ब्रैकेट का हमने तिया पांचा कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। अब ज़रा ये जो मिडल वाली ब्रैकेट है उसको हल करने लगे हैं, और ये देखें नज़र आ रहा है कि ये जमा का 4x है, ये मनफी का 4x है, ये दोनों कट जाते हैं, ख़त्म, फिनिश, ठीक है। अब ये रह गया 4x, बाकी सारा ज़ाहिर स्टेप्स बनाने हैं, लिखना वैसे का वैसे ही। तो अब यहाँ देखें ये जो मिडल ब्रैकेट है उसमें एक ही रकम रह गई हुई है, ठीक है। अब ज़रा एक दफ़ा लिख लेते हैं ये जो मिडल ब्रैकेट है कि जी 6y उसमें रह गया, बाकी रकमें कट गई हैं, स्टेप बन जाएगा ना ज़रा। ओके, चलें अब ये मिडल ब्रैकेट को भी ख़त्म करा लेते हैं। बाहर माइनस है, -6y। चलें जी, यहाँ पहुँच गए। और ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसमें अब 8y में से 6y माइनस हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 2y हो जाएंगे, और ब्रैकेट भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि ज़ाहिर अब सिंगल रकम रह गई है।
जब सिंगल रकम रह जाए ना फिर ब्रैकेट छोड़ देते हैं। और ये दोनों तो आपस में माइनस हो नहीं सकते क्योंकि ये x है, ये y है, ठीक है, ये रोटियां हैं, ये कोई बेंच हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है, x है, y है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो इसको यहीं छोड़ दें, ये आपका आंसर होना चाहिए। आगे आ जाए जी 7 वाले क्वेश्चन के ऊपर। 7 वाले क्वेश्चन में भी वैसे ही लिखा हुआ है, छोटी ब्रैकेट है, दरमियान वाली, बड़ी वाली, लेकिन उन छोटी ब्रैकेट के बाद एक बार भी है। ये बार सबसे पहले हल किया जाता है, फिर स्मॉलर ब्रैकेट पे जाते हैं। और ये जो बार है ना, ये भी ऐसे ही है जैसे एक ब्रैकेट है। जिन दो रकमों के ऊपर ये बार होता है ना, अब ये बार किसके ऊपर है, 3x और 2y के ऊपर, तो समझें कि इनके इर्द गिर्द, आले दुआले पंजाबी में आले दुआले कहते हैं, इनके इर्द गिर्द जो है वो भी एक ब्रैकेट बनी हुई है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। अब देखें ज़रा, एक स्टेप बनाते हैं, बाकी सारी रकमें, अब इन सवालों में यही होता है कि आपको साथ साथ हर चीज़ लिखनी पड़ती है, पूरा स्टेप बनाना पड़ता है। बाकी काम तो उधर जाके होना है ना, लेकिन सारा पीछे वाली चीज़ें सारी लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब देखें तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट हो एक और, तो उसके बाहर देखें माइनस है, ठीक है। तो अगर हमें ये बार ख़त्म करना है तो ये फिर माइनस जो है, ये ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं ना हम, तो माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन चेंज करेगा। तो अगर यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट लगी हो, ये देखें ऐसे ब्रैकेट लगी हो, तो अंदर ये जमा का है, तो फिर अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये माइनस होगा, तो 3x जो है माइनस का हो गया, और ये चूँकि माइनस का है तो वो जमा का हो गया। माइनस यही करता है ना कि उनके साइन चेंज करवा देता है, अलामतें चेंज करवाता है। तो 3x को माइनस का कर दिया, 2y को जमा का कर दिया, क्योंकि 3x जमा का था, अब माइनस का हो गया, ये माइनस का अब जमा का हो गया। अब आ जाए स्मॉलर ब्रैकेट के ऊपर। अब स्मॉलर ब्रैकेट के बाहर भी 4 है, 4 से ज़रब दिलाएंगे और माइनस की वजह से इन सब की फिर अलामतें चेंज कर देंगे। तो स्टेप्स जो हैं वो हम पिछला सब कुछ वैसे का वैसे ही लिखेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट है, ये -2 है, फिर ये मिडल ब्रैकेट है, 2y है। ओके, अब 4z होगा लेकिन माइनस का 4z, ठीक है। आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 3s are 12x, फिर आगे प्लस है, फिर माइनस हो जाना उसने, क्योंकि इस माइनस की वजह से 4 2s are 8 and y। तो अब ये स्मॉलर ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई क्योंकि हमने उसको खोल दिया, उसके बाहर जो था उसको अंदर ले गए। अब देखें यहाँ कुछ हल हो सकता है। x है तो x की तरह की और कोई नहीं है, y ये 2 हैं, इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं या अगली दफ़ा कर लेंगे, क्योंकि अब एक स्टेप करने में हम उस टाइम ज़ाया करेंगे। अब इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, -2 से सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि फिर इसके साथ वो इकट्ठा ही काम हो जाएगा ना, ठीक है। सारी रकमें खोल लेते हैं पहले, बाद में फिर एंड पे हल कर लेंगे उनको। ओके, तो 2 से ज़रब होती जाएगी और सब के साइन चेंज होते जाएंगे। 2 2 बार 4, आगे देखें माइनस है तो प्लस कर दिया, 2 4 बार 8, आगे प्लस है तो माइनस कर दूंगा मैं, 12 2 बार 24 हो जाएगा, और आगे माइनस है तो फिर प्लस कर दिया, 2 8 बार 16 हो जाएगा। लें जी, आखिरी ब्रैकेट रह गई है। तो इस ब्रैकेट की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसके बाहर प्लस है, प्लस वाले से क्या पर्दा करना, ठीक है ना, क्योंकि प्लस बेचारा शरीफ है, उसने किसी को कुछ नहीं कहना, उसने कहना भाई जो है जैसे है आ जाओ बस, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हम ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। अब देखें इसमें कुछ हल होती हैं चीज़ें। चलें पहले ये y वाली है ना, तो 6y में से 4y निकाल दें तो कितना आता है, 2y। चलें अभी तो ये लिख लेते हैं कि 2y आया। आगे ये z वाली एक ही रकम है, इसको लिख लेते हैं। आगे ये 24x है, उसको लिख लेते हैं, और आगे ये 16y को लिख लेते हैं। अब आखिरी स्टेप में हम इसका आंसर दे देते हैं। 8x ये है, 24x ये है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो फिर सब्ट्रैक्ट होंगे ना, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो 24 में से 8 निकाल दें तो ये बनता है 16, लेकिन बड़ी का साइन लगना है, बड़ी का माइनस है तो माइनस लगाएं। y वालियों पे आ जाएं, ये y है और ये y है, दोनों जमा किए हैं, 16 और 2 मिलके 18 हो जाएंगी ऐसे। और एंड पे ये z वाली है, वो क्या है, 8z। बस यहाँ तक ठीक है, थोड़ा सा और हो सकता है, कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ तक छोड़ दें, ओके है। चलें जी 8 वाला करते हैं। 8 वाले में भी उसी तरह ब्रैकेट्स हैं, बार भी है, तो चलें करते जाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 8m है, माइनस ब्रैकेट लगाई, 2n + 6 है, माइनस है, स्मॉलर ब्रैकेट है, 4m है। अब ये बार ख़त्म करना है तो इनके साइन, ठीक है, ऐसे समझिए यहाँ एक ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये प्लस का है तो इसने माइनस का हो जाना है 2n ने, और ये माइनस का है तो इसने प्लस का हो जाना है,
ठीक है, ये काम हो जाएगा। इधर भी आप ये ब्रैकेट को छुड़वा सकते हैं, उसको स्मॉलर ब्रैकेट को ख़त्म करा सकते हैं। माइनस है, माइनस इनका साइन चेंज करेगा, 2m का स्केयर भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का तो इसने प्लस का हो जाना है 2n ने। तो स्मॉलर ब्रैकेट जो है वो हमने फिनिश करवा दी, ठीक है। लेकिन अभी ये वाली स्मॉलर ब्रैकेट भी है, तो अगले स्टेप में इसको हल कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे लग रहा है आपको कन्फ्यूजन ना करे कि देखें जब आप ये माइनस जाता है ना अंदर, तो इसका ये प्लस है, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है ये प्लस है, तो माइनस जाएगा तो उसको माइनस कर देगा ना। यही काम यहाँ पे है कि यहाँ समझा करें कि ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है बार की वजह से, तो ये प्लस का 2, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो वो उसको माइनस कर देगा। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलें जी। अब इस स्टेप में हम ये करेंगे कि ये ब्रैकेट भी खोल लेंगे, बाहर वाला माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, फिर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा हल कर लेंगे। देखें ईजी है काम। सारा लिखते हैं ऐसे ही। ओके, यहाँ पहुँच गए ना। अब ये माइनस इन सब के साइन चेंज करेगा, ये प्लस का है, इसने माइनस हो जाना है, ये माइनस है प्लस हो गया, वो आगे प्लस है माइनस हो गया, तो ये तो वैसे ही हैं सारे ना, तो इनको लिख देते हैं ऐसे का ऐसे ही। चलें जी, ठीक हो गया। अब ये वाली ब्रैकेट रह गई है तो चलें बाद में कर लेंगे। अब देखें इसके अंदर कुछ चीज़ें हल हो सकती हैं, वो हम ज़रा कर लेते हैं। ये 2n है ना, तो ये भी n है, दोनों प्लस के हैं, तो 2n और 2n 4n, और भी कोई n है, ये भी है, तो ये 6n हो जाएंगे। 2 2 2 मिलके 6n 6n। n का काम तो खत्म हो गया। अब m पे आ जाए। अच्छा, ये m स्क्वायर वाले भी हैं, लेकिन ये जमा का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये तो कट जाएंगे ना। चलो ये भी आसानी हो गई। सिंगल m जो है ये है, और कोई सिंगल m नहीं है, तो इसको लिख लें -4m। और nm के बगैर जो चीज़ है, जैसे ये 6 है, ये 4 है, तो इन दोनों को हल कर लेते हैं। 6 में से 4 निकालने हैं क्योंकि ये जमा का है, तो 6 में से 4 निकालें तो 2। ले, चीज़ें देखें आसान हो गई हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, बाहर वाला माइनस अंदर ले जाते हैं। सो देखें ये माइनस का हो गया, ये आगे प्लस का हो गया, और ये आगे फिर माइनस का हो गया। ऐसे करते हैं ना, साइन चेंज कर देंगे। अब देखें ये m है, ये भी m है, 8 और 4 दोनों जमा के हैं, 8 और 4 मिलके कितने 12। बाकी ये 6n वैसे ही और ये -2 वैसे ही। बस ठीक है, हो गया। लास्ट वाले 2 सवाल रह गए हैं। ये तो वैसे छोटा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ना इसमें बार है, सीधा सीधा काम है, तो इसको हम कर लेते हैं। पहली रकम वैसे ही, सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट स्मॉलर ब्रैकेट को हम हल कराएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। ये स्मॉलर ब्रैकेट आ गई ना, उसके बाहर 2 है, 2 से ज़रब दिला दे। 2x 2y, 2 जा रहा है ना x y के पास, और 2 2s are 4z। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ थी, आगे -2 भी है, और ये ब्रैकेट है, और ऐसे ब्रैकेट है। चलें जी, इसमें कोई हल हो सकता है? सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, रहने दें ऐसे ही। अब ये वाली ब्रैकेट ख़त्म करा लेते हैं, ये बाहर वाला माइनस जाएगा, सिर्फ फिर सब के साइन चेंज होंगे। चलें जी, करते हैं। तो 2x लिखा, और इस माइनस ने अंदर जाना है, सब के साइन चेंज। 2x नेगेटिव हो गया, 2y पॉजिटिव हो गया, 4z जो है वो नेगेटिव हो गया, और -2 जो था अब +2 हो गया। चलें जी, ये भी हो गया। अब फिर वही बात कि ये जो बड़ी ब्रैकेट है उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बाहर प्लस है, प्लस बेचारा शरीफ है, तो इसको भी खोल देते हैं। तो a b, अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म, ठीक है, और अंदर अब कोई चेंज नहीं आनी क्योंकि बाहर प्लस है, तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। 2x। अच्छा, ये 2x 2 दफ़ा आ रहा है। चलें अगले स्टेप में अब ख़त्म करवा लेते हैं। -4z + 2, ठीक हो गया। अब देख लें कोई चीज़ हल हो सकती है, तो जाहिर है कि ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये ab है, ये y है, ये z है, ये 2 है। अब ये डिफरेंट है, तो अब आखिर पे आप आंसर बस दे दें कि जो बचा है, लो भाई ये आंसर है। ठीक है, 4z + 2, दैट्स इट, हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन उसने अन्यवास वैल्यूज़ दी हुई हैं काफ़ी सारी, और बार भी दे दिया है। तो चलें करते हैं, कोई इशू नहीं है। लिखते हैं बारी बारी, बार तक जाना है, पहले बार को हम हल करेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ जो है वो वैसे का वैसे ही लिखते जाएंगे। ओके, इसके बाद ये स्मॉलर ब्रैकेट है, 3x है, 4y है, यहाँ पहुँच गए। अब ये माइनस है ना, तो समझिए यहाँ सोच लिया करें, इधर ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये प्लस का था, ब्रैकेट अगर हो प्लस का है, तो अब माइनस की वजह से वो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जा रहा है, उसको प्लस कर देगा। ठीक हो गया। तो पहले तो हमने ये बार ख़त्म किया है ना, ठीक हो गया। ये अब क्या करेंगे, ये स्मॉलर ब्रैकेट खोल लेंगे। और अच्छा, अब फिर वही बात, अब देखना सवाल इससे बनते नहीं सही। ये इस ब्रैकेट की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि उसी ब्रैकेट के बाहर तो ये मिडल ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस लगा दी है उसने।
तो चलें अब हमें एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक दफ़ा हम वो स्मॉल इसको ख़त्म करेंगे फिर अगली दफ़ा उसको करेंगे। चलें हर कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ज़रा प्रूफ रीडिंग नहीं उन्होंने बुक की इतनी अच्छी की हुई ना, बस फटाफट भेजने की है कि बच्चों को किताबें दे दें, लेकिन उसमें मसाइल अभी हैं काफ़ी, ठीक है। तो अभी ये ब्रैकेट है, साथ ये है, और चलें ये हो गया। अच्छा गौर करें तो मज़े की बात ये है कि मोस्टली इसमें रकमें एक्स वाली हैं, ठीक है, तो ये साथ साथ हल हो सकती हैं। चलें अब ये ब्रैकेट के अंदर चीज़ें पहले हल कर लेते हैं ना, क्योंकि देखें इसमें ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये 3x है, ये -3x है, ये ख़त्म हो गए। चलें अब ज़रा अगला काम करते हैं। अब हम ये करते हैं कि ये ब्रैकेट भी एक्स ख़त्म करा देते हैं और बाहर जो माइनस है अंदर साइन चेंज करा देते हैं, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये माइनस अब अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा ना, +4y, ये दोनों तो कट गए हुए हैं ना, तो ये प्लस का है इसको माइनस कर देगा, और आगे ये -2x तो आ ही रहा है, ठीक है। चले और अभी भी कोई चीज़ हल हो सकती है, अंदर हो सकती है, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो चलें एक स्टेप और बनाते हैं, ठीक है जी, और क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़रा बनाने पड़ेंगे हमें, बार बार काम। ओके अब देखें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो मैंने कहा था जब सारी रकमें माइनस की होती हैं तो उनको हम जमा कराते हैं, ठीक है ना। माइनस का हमेशा ज़हन में ये रखा करें अगर याद नहीं रहता कि ये वो पैसे हैं जो आप किसी और को दे रहे हो। 3 रुपये अहमद को दे रहे हो आप, 2 रुपये फिर अहमद को दिए हैं, 2 रुपये फिर अहमद को दिए हैं, तो अहमद के पास कितने हो गए? 3 2 5 और 2 7, 7 रुपये ले गया अहमद, लेकिन अहमद के पास गए हैं, मेरे पास नहीं आए, मेरे पास आए तो जमा, अहमद के पास जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है। ऐसे याद रखना आसान होता है। और आगे क्या बाकी रह गया जी? 5 रह गया इसके साथ, और आगे ये 4y रह गया। चलें अब क्या करते हैं, अब इस ब्रैकेट को भी ख़त्म करते हैं और बाहर वाला माइनस अंदर जाके साइन चेंज करा देता है। तो अब हम आंसर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, आगे ये माइनस हो जाएगा, और आगे वो भी माइनस हो जाएगा। तो इनमें कोई है रकम एक जैसी? यस, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों x के हैं। 3 और 7 मिलके 10x हो जाएगा, साथ y को लिख लें और साथ आगे 5 को लिख लें। ये तरतीब अच्छी है। लें जी डन हो गया। लें जी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। बाकी आप देखिएगा किसी सवाल का आंसर पीछे वाले से अगर मैच नहीं करता ना तो वो चेक करिएगा, किसी और से भी करवाइएगा, वो मे भी उसने रकम गलत लिखी हो, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वरना हमने कोशिश की है। कहीं पे मेरा स्टेप आपको गलत लगा कि यहाँ आप गलती कर रहे हैं, वो आप कमेंट में बताइएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।